कई साल पहले की बात है। एक बार सुरेश और उसके पिताजी शहर से गधा खरीद करके वापस आ रहे थे। चलते चलते वे दोनों थक गए थे और कुछ देर आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद फिर से वे दोनों चलने लगे। चलते चलते सुरेश और उसके पिताजी को कुछ लोगों ने देख लिया और बोलने लगे कि देखो, इनके पास गधा है और दोनों चल रहे हैं। ये ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि एक आदमी गधे पर बैठता और दूसरा पैदल चलता। तो सुरेश ने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी, आप गधे पर चढ़ जाइए और मेरे को पैदल चलने दीजिए। फिर वे दोनों जाते रहते हैं। फिर कुछ लोग फिर उसको बोले कि देखो, कितना नालायक बाप है कि खुद का बेटा को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर चढ़ बैठा है। ये ऐसे क्यों नहीं करता है कि खुद पैदल चलता और अपने बेटा को गधे पर बैठाता। फिर सुरेश को बोला कि बेटा, तू अब गधे पर चढ़ जा और मेरे को पैदल चलने दे। फिर वे दोनों चलते जाते हैं। फिर कुछ लोगों ने फिर से बोला कि देखो, कितना नालायक बच्चा है कि खुद गधे पर चढ़ बैठा है और अपने बाप को पैदल चला रहा है। फिर वे दोनों डिसीजन लिए कि काम करते हैं, हम दोनों ही गधे पर चढ़ जाते हैं। फिर दोनों गधे पर चढ़ जाते हैं। फिर जाते रहते हैं। फिर कुछ मुसाफिर ने दोनों को देखा और बोलने लगे कि देखो, दोनों कितना हट्टा कट्टा मुस्टंडे हैं, फिर भी उस छोटे से निर्बल जानवर पर चढ़ बैठे हैं। ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि दोनों खुद पैदल चलते और उसको भी पैदल चलाते। तो दोनों को बड़े गुस्सा आया और बोला अपने बेटा को कि सुरेश, जा एक बड़ा सा डंडा लेकर के आ। फिर दोनों बाप बेटा उस गधे को ढोते हैं और पैदल चलते हैं। चलते चलते एक नली के पास में पहुंचते हैं और उस गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं कि देखो बाप बेटे को, आज तक हमने गधे को इंसान को ढोते देखा था, लेकिन आज पहली बार इंसान को गधे को भी ढोते देख लिया। ये बोल बोल के हंस रहे थे। उनके हंसी के कारण से वह गड्ढे पे गिर गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। क्या ये मेरा 5 उंगली, क्या सब बराबर है? नहीं है दोस्तों। सेम उसी प्रकार हर इंसान बराबर नहीं होता है दोस्तों। तो आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप अपने आप पर भरोसा रखिए।